नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका मेहता। एफसीआरए बिल को लेकर देश की राजनीति में घमासान अब तेज हो गया है। देखिए, विदेशी फंडिंग से जुड़े एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में बदलाव के प्रस्ताव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस प्रस्तावित बिल का विरोध कर रही है और इसे लेकर कई गंभीर सवाल जरूर उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर एफसीआरए के नियमों में बदलाव किया जाता है तो इसका असर देश में काम कर रहे कई अल्पसंख्यक संगठनों पर जरूर पड़ सकता है। खास तौर पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ईसाई समुदाय से जुड़े स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संस्थाएं इससे प्रभावित हो सकती है। वहीं कांग्रेस का दावा ये भी है कि देश के ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के इलाकों में कई संगठन लंबे समय से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नए नियम आने के बाद इन संगठनों के काम पर कितना असर पड़ेगा। ये वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस प्रस्तावित बिल को एंटी क्रिश्चियन तक बता दिया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और संकेत दिया है कि कांग्रेस इसका विरोध जारी रखने वाली है। देखिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि एफसीआरए किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं है। उनका कहना है कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले सभी संगठनों को एफसीआरए के नियमों का पालन करना होगा। फडणवीस के मुताबिक इस कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संस्थानों द्वारा विदेशों से फंड लिया जाता है और उसका गलत इस्तेमाल किए जाने की आशंका भी जरूर रहती है। वहीं सरकार का कहना है कि अगर कोई संस्था नियमों के मुताबिक काम कर रही है, अपने फंड का सही हिसाब किताब रखती है और कानून का पालन करती है, तो उसे डरने की ज़रूरत तो फिर बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून किसी एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है। यानी सरकार का तर्क है कि नियम सभी संगठनों पर समान रूप से लागू होंगे। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर नियमों को और सख्त किया गया तो क्या इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे संगठनों और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले संस्थाओं पर पड़ेगा। यही मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। संसद के मॉनसून सत्र के बीच एफसीआरए में बदलाव की चर्चा ने सियासी माहौल और ज़्यादा गर्म कर दिया है। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करने के लिए तैयार हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने 10, 11 और 12 अगस्त को सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है। विपक्ष का कहना है कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि नए नियमों से किन किन संगठनों पर असर पड़ने वाला है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही ज़रूरी है। सरकार का तर्क है कि विदेशी पैसा भारत में आए तो उसका इस्तेमाल कानून और देश के नियमों के मुताबिक ही होना चाहिए। देखिए, अब इस पूरे विवाद में दो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि नए नियमों से अल्पसंख्यक और सामाजिक संगठनों पर दबाव ज़रूर बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और विदेशी फंड लेने वाले हर संगठन के लिए नियम समान है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एफसीआरए में बदलाव विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़रूरी कदम है या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक इसका असर कुछ खास समुदाय और संगठनों पर ज़्यादा पड़ सकता है। खैर, इसका जवाब संसद में होने वाली बहस और सरकार की ओर से रखे जाने वाले प्रावधानों से ज़्यादा साफ होगा। देखिए, फिलहाल एफसीआरए बिल को लेकर सियासी बयानबाजी तेज़ है। कांग्रेस और विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और देश हित सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब नज़र संसद पर है। देखना होगा कि सरकार इस प्रस्तावित बिल को किस तरह सामने रखती है। विपक्ष किन
मुद्दों पर विरोध करता है और संसद में कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है, तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है। इस पर क्या बहस होती है। खैर, इस खबर पर अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इसी के साथ हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसके साथ हमारे चैनल का मकसद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।